हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 सामाजिक विज्ञान के पेपर के बारे में। थोड़ा हो सकता है दिखने में समस्या है, लेकिन आप क्वेश्चन ध्यान से सुनते रहना। ओरिजिनल पेपर है, ये सिरोही जिले का पेपर है जो कपिल ने हमें भेजा है, ठीक है ना। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन किस प्रकार से और कैसा वहाँ पे पेपर आया, और जिन जिलों में अभी सामाजिक विज्ञान होना बाकी है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। और आपके लिए एसएसटी के 3-4 पेपर ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, आप उनको भी देखना और इसको भी देखना। काफ़ी क्वेश्चन है जो रिपीट हुए हैं, ठीक है ना। और मैप है वो भी रिपीट हुआ है, मैप आपके लिए अपलोड किया हुआ है। और बाकी के पेपर है वो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ जाकर देख सकते हैं। आपके जो भी विषय बाकी, चाहे हिंदी, इंग्लिश, गणित, सामाजिक, संस्कृत और आपके विज्ञान, इन सभी के पेपर वहाँ पे अपलोडेड है, ठीक है ना। तो ये सारे पेपर आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं किस प्रकार का अपना पेपर रहा है, ठीक है। तो बाकी पेपर में क्या होता है, सबसे पहले एमसीक्यूज दिए जाते हैं, लेकिन इस बार इस पेपर में एमसीक्यू नहीं दिए। हालांकि बोर्ड का जो पैटर्न है उसके अनुसार एमसीक्यूज ही आने चाहिए थे, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन ही आने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या था। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पहला सवाल पूछा गया, जालवेरी नामक शुल्क संघ की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी अपने 1833 में, ठीक है ना। अब इसका ध्यान रखना 1833। अगला सवाल पूछा गया है, विश्व आर्थिक मंदी का प्रभाव सबसे ज्यादा किस देश पर पड़ा। जब आर्थिक मंदी आई थी सबसे ज्यादा कौन से देश पे प्रभाव पड़ा, तो वो देश था अपना अमेरिका। कौन सा था, अमेरिका, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन वुड समझौता कब हुआ। तो ये समझौता कब हुआ, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये कब हुआ था, ये हुआ था 1944 को, ठीक है ना। और डेट पूछे तो आप कह सकते हैं ये सम्मेलन हुआ था अपने 1 से 22 जुलाई तक हुआ था, ठीक है ना। और इसकी 1944 में हुआ था, ठीक है ना। इसमें 44 देशों के प्रतिनिधि शामिल थे। अगला देखते हैं क्वेश्चन, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी। कौन सा देश था जिसने, कौन से या कौन थे राजनेता, कौन थे जिन्होंने वियना सम्मेलन की जो मेजबानी वो की थी, तो कौन थे, मैटरनिक। कौन थे, मैटरनिक, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, मैटरनिक। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो ये करता है अपने संयुक्त, कौन करता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है ना, विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अगर इसको शॉर्ट में बोले तो हम क्या बोलेंगे, UNDP, ठीक है ना। ये करता है, क्या करता है, ये मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। अगला है, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। तो कौन करता है, RBI, ठीक है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला देखते हैं क्वेश्चन, स्मॉल इज इन ब्यूटीफुल, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, इसके जो पुस्तक के लेखक कौन है, ये पूछा हमसे, पुस्तक के लेखक कौन है। तो आप बोलेंगे इसका पुस्तक के लेखक है अपने EF शुमाकर, ठीक है ना, शुमाकर, ठीक है, EF शुमाकर है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं कि टांका क्या है। अब टांका, राजस्थान के जितने भी बच्चे उन सबको पता है कि टांका क्या होता है, ठीक है ना। तो टांका क्या है, पारंपरिक एक जल इकट्ठा करने की तकनीक है जो रेगिस्तानी इलाकों में अपनाई जाती है। इसमें पानी इकट्ठा करके रखा जाता है और बाल्टी की मदद से निकाला जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं जो बहुत ही कॉमन है और कई बार पूछे हुए प्रश्न है, ठीक है ना। क्या, कि बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है ना, जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। फिर है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ। तो कब शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था 1914 में, और ख़त्म कब हुआ, 1918 में, ठीक है। अगर दूसरा पूछ ले तो 1939 में, और ख़त्म कब हुआ था, जब हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब गिरा था 1945 में, तब वो भी ख़त्म हो गया था, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि अब यहाँ से थोड़े बड़े क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं जो कि आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है ना। ये 2 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन है। पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, तो जैविक और अजैविक घटक जो परस्पर क्रिया करते हुए वातावरण में सभी रहते हैं, जिसमें जैविक अजैविक घटक, पोषक चक्र, प्रवाह, ये सारी चीज़ें, ऊर्जा का जो माध्यम होता है, प्रवाह होता रहता है, ये सभी चीज़ें मिला के पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। तो जैविक और अजैविक घटक के समूह को हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अगला है, सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है।
तो ये बड़ा सिंपल सा है, शब्द में छिपा है कि सत्ता की साझेदारी, मतलब कानून ऐसा जिसमें साझेदारी की जाती हो, ऐसी व्यवस्था जिसमें समाज के प्रत्येक समूह और समुदाय की भागीदारी हो, उसे हम कहते हैं सत्ता की साझेदारी। अगला है लोकतंत्र के दो लाभ लिखिए। लोकतंत्र के कोई दो लाभ बताने हैं आपको। तो पहला क्या है कि अगर लोकतंत्र होगा तो लोगों के पास क्षमता होगी कि अपना वो नेता चुन सके, ठीक है ना। तो नागरिकों में समानता का भाव बढ़ेगा। किसका भाव? समानता का भाव बढ़ेगा, पहली बात। दूसरी, व्यक्ति को खुद का अहमियत मालूम होगी, अपने फैसले खुद ले पाएगा, ठीक है। और दूसरों से सम्मान की इच्छा रखता है, उनकी हर क्षेत्र में, अगर वो जिस क्षेत्र में जाना चाहता है उसको समानता का भाव महसूस होगा। तो दूसरा हम लिख सकते हैं कि व्यक्ति की गरिमा बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? व्यक्ति की गरिमा बढ़ेगी, ठीक है ना, गरिमा बढ़ेगी। मिसप्रिंट हो रहा है, ठीक है ना। तो क्या? गरिमा बढ़ेगी। फिर देखिए अगला है लोकतंत्र के दो लाभ लिखिए। लोकतंत्र के क्या दो लाभ हो सकते हैं? लोकतंत्र के दो लाभ बात कर दी हमने। और बाढ़ नियंत्रण हेतु कोई दो उपाय बताइए। बड़ा सिंपल सा है, अगर बाढ़ से बचना है हमें तो हम क्या कर सकते हैं? एक तो नदियों पर बांध बनाए जाए, नदियों की जैसे धारा है उस हिसाब से बांध बनाए जाए, ठीक है ना, बांध बनाया जाए। दूसरा किया जाए कि नदियों में जहाँ जल संग्रहण की क्षमता अच्छी है वहाँ पे पेड़ लगाए जाए। क्या किया जाए? पेड़ लगाए जाए, ठीक है ना, ये ध्यान रखा जाए, ठीक है ना। पेड़ लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बांध बनाएंगे और पेड़ लगाएंगे तो ये दो उपाय बाढ़ नियंत्रण के हो सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, हमसे पूछा गया है गैर परंपरागत संसाधनों के नाम लिखिए। तो गैर परंपरागत संसाधन में आप कह सकते हैं सौर ऊर्जा हो जाएगा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ठीक है ना, और भूतापीय ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा, ये सारे इसमें आप लिख सकते हैं। अगला है भारत में राज्यों की तुलना करने के कोई दो आधार बताइए। तो देखिए राज्यों की तुलना करने के आधार जनसंख्या भी हो सकता है और दूसरा हम भौगोलिक आकार आकृति भी हो सकता है, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं आप बैंक चेक क्या होता है। तो बैंक चेक क्या होता है? चेक हम सभी जानते हैं कि बैंक द्वारा एक लिखित आज्ञा पत्र होता है जिसके भरने के बाद, लिखने के बाद जो अकाउंट होल्डर होता है, खाता धारक होता है, वो उस पर साइन करने के बाद उससे राशि आहरण की जाती है, पैसे निकाले जाते हैं, उसे हम चेक कहते हैं, ठीक है ना। जॉबर कौन है? जॉबर कौन थे? जॉबर कोई ऐसा व्यक्ति हुआ करता था जो गांव से लोगों को काम दिलाने के लिए लाता था और लोग उस पर भरोसा करते थे, ठीक है ना, और वो उनकी मदद करता था मुसीबत में। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है रेशम मार्ग का महत्व बताइए। यहाँ से ये क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं तो इनका आप नोट कर लीजिएगा और इनको याद कर लीजिएगा। आपके लिए जो जिन बच्चों की अभी परीक्षा होनी है इसकी, उनके लिए जल्दी ही आपके जितने भी आपके चारों जो बुक्स है उनके प्रयास किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो अपलोड कर दिए जाए, ठीक है ना। तो जल्दी ही आपको मिलेंगे, प्ले लिस्ट में सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर संघवाद, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका स्पष्ट कीजिए, ठीक है। संघवाद क्या है, इसकी मुख्य विशेषता बताइए। राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं, खरीफ रबी फसल में अंतर बताइए, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपना हो गया, ठीक है। और ये सवालों के बाद लास्ट में देखिए आपको जो मैप दे रखा है, अगर आपने मैप वाला जो वीडियो अपलोड किया है नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में आप जाकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैप रावत भाटा, नासिक, जैसलमेर, ये आपको बड़ोदरा, ये चीज़ें वहाँ पे मिल जाएगी, मुंबई हाईवे वगैरह, ठीक है ना। और मैप में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको वहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अच्छे ढंग से पढ़ते रहिए, कोई समस्या आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।